वक्फ बिल बोर्ड जैसे मुद्दों को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत के लिए सीपीआई नेता अजय सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे। राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है इन बिल को लेकर, हालांकि राष्ट्रपति का मुहर भी इस पे लग गया है। ऐसे में क्या कुछ अगला कदम होगा? मैंने कहा कि ये इसलिए सरगर्मी तेज हो गई कि राष्ट्रपति जैसा लगता है कि एकदम इंतजार कर रही थी कि जैसे ही आएगा तुरंत साइन कर दी। जल्दबाजी आनंद फानन में पेश किया गया चीज है। आपने अब देखा आज ही अखबारों में सुर्खियां में है कि राष्ट्रपति महोदया कई राज्यों का जो बिल जाता, जन कल्याणकारी बिल जाता है, उसको अब महीनों महीनों पेंडिंग में डाल देते जहां उनकी सरकारें नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जैसे ही बिल जाता है आप उसको तुरंत साइन कर देते हैं। और पार्लियामेंट में दोनों सदनों में जिस अफरा तफरी में इस कानून को पास किया गया, ये कहीं ना कहीं उनकी नियति को दर्शाता है। क्या चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि जब इस देश में चुनावी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो। और अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता कि केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सभी लोग शामिल होते हैं। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, वक्फ संपत्ति पर अगर उनकी नजर है तो मुझे लगता है झारखंड में जब जहां जहां उनकी सरकार है, आपने देखा जितनी भी सरकारी जमीनें होती है उसको लैंड बैंक में डालते हैं। और लैंड बैंक में डालकर वो किनको देते, किनको? वो भूमिहीनों को तो नहीं बांटते हैं, वो जरूरतमंदों को तो नहीं बांटते, वो बांटते किसको है? जैसे अडानी अंबानी जैसे उनके मित्र जिनको जमीन चाहिए उनको देने का काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा 3000 एकड़ जी वाराणसी में सेना का जमीन जब अडानी को दिया जा सकता है, नभ हो या पाताल हो, दोनों जगह पर उनको खदान और आकाश में देने, एयरपोर्ट, ये सब आपने देखा। इसकी शुरुआत उन्होंने क्या कैसे किया था? जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी देश में, जिसको हम जैसे एचईसी जैसे से ऐसे कई सेक्टरों को उन्होंने क्या किया, बंद करने के बाद वो दूसरे सेक्टर को अपने मित्रों को देने का काम। तो कहीं नहीं आनंद फान में लाया गया बिल है। बिल में अमेंडमेंट जरूरत है, अगर जरूरत थी तो उसे जनता को विश्वास में लेकर काम करने की जरूरत है। लोगों के बीच में इसकी इतनी चर्चा होनी चाहिए थी कि लोगों को लेनी जरूरत है अमेंडमेंट की। जब अमेंडमेंट की जरूरत रहती तब आप करते, और जल्दबाजी में किसी भी कानून को जब आप पास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाने का काम करता है कि आप बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। इसलिए आपको निर्भीकता पूर्वक आपको काम करना चाहिए, जनता को विश्वास में लेके काम करना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम हमेशा कहीं ना कहीं आंदोलन को जरा शंका पैदा करता है। वक्फ बिल संशोधन पहले भी फिर से संशोधन की आवश्यकता है क्या इसमें? मैंने कहा कई बार संशोधन होते कानून में, लेकिन जब मूलभूत उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत जो होता है उसमें अगर चेंजेस होता है तब लोगों को आपत्ति होती है। अब कई बार आप होता है, ऐसा नहीं कि कानून में बदलाव नहीं होता, कानून में बदलाव होता है, लेकिन उनको लेके जिसके लिए कानून है उनको दायरे में लेके उनसे वार्तालाप करके उन्हें अपने साथ लाके अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से बात करनी। जैसे हमने कहा कि कई चीजें जब होती हैं तो गंभीरता पूर्वक सरकार को बात करनी चाहिए। अपनी बातों को रखने से पहले लोगों के बीच में बताना चाहिए, या लोगों की कमेटियां जो उसमें इन्वॉल्व है उनसे वार्तालाप करना चाहिए। ये अमेंडमेंट हम ला रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? अगर आपत्ति है तो हम आपत्ति को दूर करने का प्रयास करेंगे, ना कि जबरदस्ती रातों रात उसको कानून बनाने का काम करेंगे। अगर वो जबरदस्ती किसी चीज को लाते हैं तो शंका पैदा करती है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। और कई बार कानून बने हैं जनहित में नहीं होता, वो कानून निरस्त भी होते हैं, तो हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगी, और उसके लिए हम आगे अपने का कई तैयारियां चल रहे हैं। ऐसे हमने आज घोषणा किया कि झारखंड में कैसे संवैधानिक मूल्यों की हत्या होती है। इस पर आप देखिए ना, झारखंड में विधानसभा का निर्माण होता है, उसमें जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है उसमें मेंबर होते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके में। जब देश संविधान से चलता है तो जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड के लाल हैं, और यहाँ के व्यक्ति जो संविधान प्रारूप समिति में तो उनको झारखंड की विधानसभा में भी अगर सम्मान नहीं मिलता है, उनकी स्टैचू नहीं लगती है, तो ये तो संवैधानिक मूल्यों की हत्या है। और हमको लगता है संविधान का अनादर है। जिसके नाम पे संविधान का देश चलता है, कल आप कहीं ना कहीं माल्यार्पण कर देंगे, लेकिन जिस संविधान पीठ में जहाँ पर संवैधानिक मूल्यों की कानून बनता है वहाँ अगर भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह, तो ये भी इस तरह से कहते हैं कि
कि कहीं ना कहीं लोगों को भुलाने का काम करता। तो मेरा साफ कहना है कि आप किसी भी कानून को बनाए तो पहले जनता को अपने साथ लेना चाहिए, इससे व्यापक वाद विवाद हो और कानून को एक दीजिए कि अगर ये कानून में खामी है उसको जनता कैसे दूर कर सकते, उसमें बहस कीजिए, आंदोलन बनाइए, लोगों को सोचने दीजिए। अगर जनता के हित में कोई कानून, तो जनता बेवकूफ नहीं है कि सड़कों पर उतर के अपना समय बर्बाद करेगी। अगर आप केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर किसी कानून को बनाते हैं तो इसका मतलब है कि कल के तारीख में इस देश में जितने भी आक्रांता लोग आए हैं, मैं ये आक्रांता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में बौद्धों का भी साम्राज्य रहा है, जैनियों का भी अल्पसंख्यक में रहा है, आपका बौद्धिस्टों का भी रहा। तो इन लोगों के भी जो बहुतायत संख्या के लोगों ने जिस तरह से हनन किया, इनके अधिकारों को हनन किया, इनके संपत्तियों को हनन करे, तो हर व्यक्ति अगर उस पर घुसने लगेगा तो कहीं न कहीं अराजकता पूरे राज्य में, देश में फैलेगी। तो इन सब देखते हुए ध्यान देने की जरूरत कि संशोधन अगर आपको करना है तो जनता को साथ लेकर करना होगा, तभी संशोधन को मान्य करेगी। वक्फ बिल संशोधन लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। ऐसे में आपको बता दें राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग चुकी है। ऐसे में पूरे राज्य की राजनीतिक सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई है और लगातार जो है आंदोलन का दौर चालू हो चुका है। ऐसे में हम सीपीआई कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के वक्फ बिल पर आज विशेष रूप से प्रेस वार्ता की भी रखी गई थी। क्या कुछ प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद था, इन चीज़ों को लेकर हमारे साथ आज जुड़ेंगे। नेताजी क्या कुछ कहेंगे आज सीपीआई में भी इन चीज़ों को लेकर के? आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के सीपीआई प्रदेश कार्यालय में सोशल पॉलिटिकल संयुक्त एक बैठक रखा गया था, जिसमें ये तय किया गया है आने वाले अगला 11 मई को हम राज्य स्तरीय एक बड़े शानदार और जानदार इस पर सेमिनार करेंगे। इससे पहले हम दोबारा बैठेंगे और तमाम सोशल पॉलिटिकल सेकुलर फोर्सेस को संयुक्त मोर्चा बनाने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के रूह के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल को भारत सरकार ने अपनी ताकत के बल पर, संख्या के बल पर लाया है। इसमें मुसलमानों में ही आक्रोश नहीं है, बल्कि देश के सभी सेकुलर हिंदू समाज और सभी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जैसा कि आपने पार्लियामेंट में देखा, राज्यसभा में देखा, सबों ने मुखर होकर के अपनी बातों को रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन किसी का एक भी नहीं सुना गया। उन्होंने एक लाठी से हाँक करके क्या है बिल पास कर दिया। बहुत आश्चर्य है कि देश के राष्ट्रपति साहिबा ने भी जरा भी देर नहीं किया। हमको तो ऐसा लगता है कि कलम और दवात लेके मोहतरमा बैठी हुई थी और इस इंतजार में थी कि हमारे पास बिल कब आया और हस्ताक्षर कर दे। उनको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर, खुद झारखंड के अंदर क्या है और देश के मुख्तलिफ हिस्सों में आदिवासियों लैंड पर जिस तरीके से क्या है मुदाखलत हो रही है, इंटरफेयर हो रहा है और इनकी ज़मीनों को लूटखंड बनाने की जो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हमें बहुत गंभीरता के साथ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने क्या है इसमें हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जमात के लोग आए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड का ये पहल और कोशिश था। हमने अपना संदेश लेकर के सीपीआई के लीडरों से, महेंद्र पाठक जी से और श्री अजय कुमार सिंह जी से कल हमने ये न्योता लेकर के आए थे। इन्होंने हमारी दावत को स्वीकार किया और दोनों मिलकर के क्या है सोशल पॉलिटिकल संयुक्त आज प्रोग्राम बुलाया गया। हमारा संदेश पूरे झारखंड को, पूरे देश को यही है कि हम इस फैसले से बहुत जो देश में क्या है माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हम साफ समाज के सामने रखना चाहेंगे कि अनुच्छेद 14 का, 15 का, इस तरीके से 25 का, 26 का, 29 का साफ क्या है उल्लंघन हुआ है। हम समाज को बताएंगे, समझाएंगे और हमें उम्मीद है कि किसान बिल की तरह और शाहबानों के केस की तरह इसी तरीके से मामला हुआ था और फिर क्या है इसको भारत में सरकार पार्लियामेंट में बुला करके माननीय राजीव गांधी जी ने इसको निरस्त करवाया था। हमें उम्मीद है कि इस वक्त जिंदा दिल हिंदुस्तान के लीडरान हैं, समाज के लोग हैं, सोशल क्या है एक्टिविस्ट मौजूद है। आज के इस संदेश से झारखंड के तमाम
लोगों को हम ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि ये लड़ाई मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इंसाफ पसंद हिंदू मिलकर के हम लड़ेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुले हम इसकी, गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष, मुस्लिम मिलिशिया झारखंड। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है, ऐसे में आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम है कि हमारे बहुत सारे अहबाब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यहाँ सीपीआई ने हाई कोर्ट में भी किया है, पीआईएल किया है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे हमारे नुमाइंदे गए हैं। और इस तरीके से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर संविधान के रूह के खिलाफ ये कानून पास हुआ, यकीनी तौर पर हुआ है, तो संविधान के ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने हर पीरियड में, हर माहौल में किया है। हमें चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।